हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा लेसन 4 चल रहा है मटेरियल्स। इसके अंदर एक्सरसाइज चल रही है जिसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर अभी कुछ और भी बाकी हैं जो देखते हैं अब कितने रह गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपके देखते हैं कितने पार्ट अभी आपके और रह गए हैं। तो इसमें आपके रीजंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें ए पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। अब आपका बी पार्ट चल रहा है और बी पार्ट है आपका आयरन नेल्स आर प्लेस्ड in copper sulfate solution. देन आंसर क्या होगा इसका, आप क्या देंगे? तो आप लिख सकते हैं इसमें when iron nails are placed in copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution is replaced by light green color. This happens because iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and makes iron sulfate solution. आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, इसका मतलब आपका सेकंड है कि आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट्स द रीज़न? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तब क्या होता है। तो व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड, आप कह सकते हैं आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो है डिप करते हैं तो देन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, the blue color of copper sulfate solution is replaced by light green color. जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो रिप्लेस होता है लाइट ग्रीन कलर से। क्यों? क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, देन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
और ये सोल्यूशन चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट सोल्यूशन में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। दैट 9 कंप्लीट हो गया। 9 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सलोनी took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. तो आपको बोल रहे हैं कि सलोनी ने कुछ पीसेस बर्निंग चारकोल के लिए और कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन टेस्ट ट्यूब। तो फर्स्ट है ए पार्ट, हाउ will she find the nature of gas? आपका आंसर क्या है? आप आंसर देंगे ए पार्ट, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। तो आप लिखेंगे ए पार्ट में add some water in the test tube in which gas आप लिखेंगे आगे in which gas is collected. Now cover the test tube. Shake it well. Test the solution. अब इसमें आगे चलेंगे। तो सलोनी ने लिया है कुछ पीसेस चारकोल के और कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में गैस जो इवॉल्व हुई है, निकली है जो बाहर से, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको है कि हाउ विल सी फाइंड आउट द नेचर ऑफ गैस। तो आप लिखेंगे एड सम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड एंड नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, शेक इट वेल, टेस्ट द सोल्यूशन
with blue litmus paper. Blue litmus and red litmus. And red litmus. Then blue litmus. Then blue litmus turns red. Thus, nature of gas is acidic, and the nature of gas is acidic. ब्लू लिटमस जो है टर्न होता है अगर रेड लिटमस में, then the nature of gas is acidic. And the next B part. And the B part is write down words. Write down word equations of all the reactions taking place in this process. आप लिख सकते हैं इक्वेशन चारकोल ये आंसर है। चारकोल यानी C प्लस ऑक्सीजन and then carbon dioxide. यानी CO2। देन ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप यानी ये भी बता सकते हैं आपका ये जो 10 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये इक्वेशन पूछा था कि राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो आपको राइट डाउन वर्ड इक्वेशन लिखना है, तो आप लिख सकते हैं चारकोल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्मेट होता है। चारकोल का मतलब C, वर्ड इक्वेशन के अंदर चारकोल सिंबल C, ऑक्सीजन फॉर O2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर CO2। देन बेटा इसमें अभी आपका और भी है क्वेश्चन जो डिटेल है। क्वेश्चंस इसके लेंदी हैं, लॉन्ग हैं, आंसर्स भी लॉजिक पे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंड करेंगे। ओके बाय।